जय श्री मित्रों, मैं पंडित महेश शर्मा। मैं आप सबका अपने ज्ञान लोक चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूं माँ दुर्गा का जो नवरात्रा पर्व है उसके संदर्भ जानकर लेके आया हूं। हम इस पर्व में घट स्थापना करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। तो इसमें हम कुछ सामान्य सी गलतियां कर देते हैं, तो इससे हमारी पूजा का फल हमें नहीं मिलता, हमारी ये पूजा निष्फल होती है। तो हमको क्या करना चाहिए, जानकारी लेकर ही पूजा करनी चाहिए। तो मैं 5 प्रकार की जो सामान्य तौर पर लोग गलतियां करते हैं उनके संदर्भ में आपके सामने आपको जानकारी दूंगा। कृपया ध्यान देकर सुने। तो उस जानकारी में पहला बिंदु है, जब भी आप घट स्थापना करें, जो कलश स्थापना करते हैं, उसको आप किसी भी हालत में सीधे जमीन पर रख के स्थापना ना करें। उसको या तो चौकी पर या फिर मिट्टी जो अपने उसमें जो और बोते हैं उस पर रखें। यदि आप सीधे मिट्टी पर रखते हैं, सीधे इसको जमीन पर रखते हैं, तो इससे कलश देवता का अपमान होता है, जिससे हमें पूजा का फल नहीं मिलता और उससे हमें दोष ही लगता है। नंबर 2 बिंदु है, जब भी हम कलश स्थापना करें, माँ दुर्गा का कलश स्थापना करें, तो उस कलश स्थापना वही व्यक्ति करे जो 9 दिनों तक व्रत रख सके, या फिर पहले नवरात्रा या अंतिम नवरात्रा वो व्रत कर सके। उसको उपस्थित होना जरूरी है, तभी उसका पूजा का फल मिलता है। नंबर 3, आमतौर पर जब भी कलश स्थापना की जाती है तो व्यक्ति को यह पता नहीं होता कि कलश को हम दाएं रखें, बाएं रखें या बीच में रखें। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उसको बीच में रख देते हैं या फिर बाएं रख देते हैं। इससे हमें दोष मिलता है। कलश जब भी स्थापित करें तो मूर्तियों के दाईं ओर स्थापित करना चाहिए, क्योंकि दाईं ओर ईशान कोण होता है, ईश्वर का कोण होता है, वहां पे अपने को स्थापित करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे आपकी पूजा का फल आपको नहीं मिलता है, आपको दोष लगता है। चौथा बिंदु है, जब आप घट स्थापना करते हैं तो उसमें जहां तक हो सके मिट्टी, तांबा, यदि कोई समृद्ध व्यक्ति है सोना चांदी, उसके कलश स्थापित कर सकते हैं। स्टील का किसी भी हालत में कलश स्थापना में उपयोग ना करें। स्टील का जो कलश होता है उसके किसी भी हालत में उसको कलश स्थापना के लिए उपयोग ना करें। वो सबसे उत्तम कलश मिट्टी का होता है। उसको आप क्या करें, नवरात्रा के एक दिन पहले नवरात्रा जो शुरू होता है उससे एक दिन पहले आप भिगो के रखते हैं, क्योंकि मिट्टी पानी सोखती है। फिर बाद में उसको निकाल के सुखा दें, बाद में उसका उपयोग करें। मिट्टी के बर्तन का उपयोग यदि आप कलश स्थापना में करते हैं तो सबसे उत्तम होता है। 5वां और अंतिम बिंदु, अंतिम नवरात्रा 8वां या 9वीं नवरात्रा जो होती है उसके अंदर जब भी आप पूजन समाप्त कर लें, कंजकाओं को खाना खिला दें, प्रसादी आप सब ले लें, तो आपको क्या करना है, देवताओं को जैसे आपने स्थापित किया, मंत्रों द्वारा स्थापित आपने कर लिया,
फिर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उनकी विदाई नहीं करते, तो यह बहुत ज़्यादा गलत होता है। इससे दोष लगता है, देवताओं का अपमान होता है, क्योंकि जब आपने किसी को स्थापित किया है फिर उसकी विदाई भी आपको विधिवत करनी चाहिए। आप देवताओं के आगे जब पूजन आपका समाप्त हो जाए तो फिर वो आप देवताओं के आगे खड़े होकर उनसे प्रार्थना करें कि हम आपने हमारी पूजा स्वीकार की, उसके लिए धन्यवाद, और अब हम आपकी विदाई करते हैं। तो आप उनकी विदाई करते हैं। विदाई करते हैं जैसे आप करते हैं वैसे आप जो चौकी आपने लगाई हुई है उसको थोड़ा सा हिला दें। जैसे हिलाएंगे तो आपकी पूजा संपन्न मानी जाएगी, पूर्ण मानी जाएगी। यदि आप इन 5 जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं यदि आप उनको करते हैं तो आपकी पूजा सही मानी जाएगी, पूर्ण रूप से विधिवत मानी जाएगी, किसी प्रकार की इसमें कोई गलती नहीं रहेगी। और जब भी आप नवरात्रा में अपने कलश स्थापना करें तो विधिवत मंत्रों से करें, किसी योग्य ब्राह्मण को बुला के उनसे करवाएं। क्योंकि अपने ये कह सकते हैं कि हम देवता भाव के भूखे होते हैं, परंतु हमें मंत्रों के द्वारा ही इनकी स्थापना करवानी चाहिए, तो वो ज़्यादा लाभकारी होता है, हमारे लिए शुभ होता है। तो मित्रों, मैं मानता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी, और इस जानकारी को आप जितना अधिक हो सके शेयर करें, लाइक करें, और जो इस चैनल में नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।